Hello students, welcome back to my channel Unlocking Science Space. So I'm back again with the continuation of the previous video जहाँ पे मैंने आपको रे डायग्राम्स बताए थे, इंट्रोडक्शन बताया था रे डायग्राम्स का, जहाँ पे हमने दो रे डायग्राम्स करे थे, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था और जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड कर्वेचर था. तो अब ये आगे के कंटिन्यूएशन में रे डायग्राम्स हैं. अब जो आता है फोकस और कर्वेचर, जैसे मैंने आपको पहले बताया था यहाँ पे, तो आप अपने ऑब्जेक्ट को कर्वेचर पे रखेंगे यानी कि एट सी, है ना. तो अब ऑब्वियसली फर्स्ट रे जो है आपकी पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, चली गई. अब रे जो कि पैरेलल जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के, वो कहाँ से निकलनी चाहिए? ऑब्वियसली फ्रॉम फोकस. तो ये निकल गई हमारी फोकस से. अब क्योंकि ऑब्जेक्ट इटसेल्फ एट सी है तो बेटर रहेगा आप सेकेंड रूल को फॉलो करें, यानी कि ऑब्जेक्ट को आप फोकस से ले जाएं, रे को आप फोकस से ले जाएं ऐसे. अब जो रे फोकस से जा रही है एक्चुअली में वो मिरर से टकराने के बाद क्या हो जाएगी भाई? वो हो जाएगी हमारी पैरेलल. तो ये हो गई हमारी रे पैरेलल. जहाँ पे ये दोनों रेज एक दूसरे को मीट करेंगी, यानी कि इस पॉइंट पे, ये हमारा ऑब्जेक्ट था और ये हमारी बनी है इमेज. यानी कि इमेज भी हमारी कहाँ बनी है? अगर हमारा ऑब्जेक्ट एट सी यानी कि कर्वेचर है, तो हमारी इमेज कहाँ बनी है? वो भी एट सी बनी है. ठीक है जी, याद रखना, बहुत आसान है. दूसरी बात, रियल और इन्वर्टेड बनी है. वो आपको यहाँ से दिख भी रहा होगा कि एरो नीचे की तरफ बना है, यानी कि रियल इन्वर्टेड. थर्ड, आपको सेम साइज, जितना एरो बड़ा है उतना ही इमेज का एरो बड़ा है, यानी कि आपकी जो इमेज होती है वो सेम साइज की बनती है. ठीक है. अब हमारी जो यही फोकस है, यही कर्वेचर है. अब हम थोड़ा सा और आगे आ जाएंगे, यानी कि हम अपने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे? बिटवीन सी एंड एफ. तो बिटवीन सी एंड एफ के लिए आप एक एरो बनाएंगे, रे को पैरेलल ले जाएंगे और इसको पैरेलल ले जाने के बाद फोकस से निकाल देंगे. ठीक है जी. दूसरी रे को आप फोकस से ले जाएं, मिरर से टकरवाएं और टकराने के बाद उसको पैरेलल कर दें. जहाँ पे ये दोनों अब एक दूसरे को मीट कर गई हैं, वहीं पे आपकी इमेज बन गई है. तो ये आपका था ऑब्जेक्ट और ये आपकी बन गई इमेज. तो जब आपका ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ होता है तो आपकी इमेज कहाँ बनती है? बियॉन्ड सी, पी सी के पीछे. और देख रहे हैं उल्टी बनी है, यानी कि रियल इन्वर्टेड. और आप देख रहे हैं इमेज, ऑब्जेक्ट का एरो और इमेज के एरो में डिफरेंस देख रहे हैं आप, साइज बढ़ गया है, यानी कि इमेज जो है आपकी एनलार्ज्ड हो रही है, बढ़ती चली जा रही है. ये था हमारा नेक्स्ट रे डायग्राम. अब ये हमारा फोकस, ये कर्वेचर, ऑब्जेक्ट को आप रखते हैं अब फोकस पे. ठीक है जी. ये हमारे इमेज के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. तो अब आपने अपने ऑब्जेक्ट को रखा है फोकस पे. रूल 1, रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास थ्रू फोकस. सेकेंड रे नीड टू पास थ्रू कर्वेचर. अब ये दोनों रेज जो कर्वेचर से जाती है वो कर्वेचर पे ही रिफ्लेक्ट बैक होती है, तो भाई ये मिरर से टकराने के बाद रिफ्लेक्ट हो जाएगी. बट ये इमेज आप देख रहे हैं, ये दोनों मीट करेंगी कहीं ना कहीं, बट कहीं बहुत दूर जाके मीट करेंगी, जिस पॉइंट को हम कहेंगे इन्फिनिटी. ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, पैरेलल होती तो कभी मीट नहीं करती, बट ये मीट करेंगी बट बहुत दूर जाके. सेकेंड केस क्या है? हाईली एनलार्ज्ड इमेज दिखेगी. अगर आप इसको देखेंगे तो इमेज बहुत बड़ी दिखेगी. थर्ड पॉइंट, रियल एंड इन्वर्टेड, यानी कि वैसी ही उल्टी दिखेगी और आप इसको स्क्रीन पे ऑब्टेन भी कर सकते हैं. अब आता है बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट, जो जनरली पेपर में हमेशा पूछा जा सकता है. तो ये तो कैरेक्टरिस्टिक्स थे जहाँ पे इमेजेस हमेशा ही रियल इन्वर्टेड बन रही थी कनकेव के केस में. सिर्फ एक कनकेव का केस ऐसा है जब आप ऑब्जेक्ट को बिटवीन पोल और फोकस रखते हैं. ये पोल है आपका और ये फोकस है. तो इस केस में बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ होती है.
सारे केसेस पे जो इमेजेस हैं वो आपकी रियल इन्वर्टेड बनी है, बट इस केस में जो आपकी इमेज है वो देखो कैसी बनती है। आपने रखा अपने ऑब्जेक्ट को यहाँ, ठीक है जी, रूल वही है, पैरेलल लेके जाएं, रिफ्लेक्ट होगी, फोकस से जाएगी। दूसरी रे कहाँ से जाएगी? एरो का ध्यान रखना, आप एरो हमेशा गलत करते हो पेपर में। तो एरो कहाँ से? एरो के टिप से दूसरी रे जाएगी। फर्स्ट रूल तो फोकस से गई, दूसरी रे कर्वेचर से, कर्वेचर से ही रिफ्लेक्ट होगी। अब देख रहे हो रे कहीं पे भी एक दूसरे को मीट नहीं करेगी इस साइड पे, बट ऐसा तो नहीं है, इमेज तो कहीं ना कहीं बनेगी। जैसे मैंने आपको दिखाया था कनकेव मिरर के केस में, एक ऐसा केस भी आता है जब इमेज बनती तो नहीं है बट उसको हम बनाते ज़रूर हैं। तो हम इसको क्या करेंगे, एरोस को, रेज को पीछे की तरफ मिलाने की कोशिश करेंगे। तो जिस पॉइंट पे ये दोनों रेज एक दूसरे को मीट कर जाएंगे उस पे हम एक एरो बना देंगे। एक्चुअली में ये हमारी इमेज बनी। अब आप देख रहे हैं सारे केसेस पे जो इमेज थी वो नीचे की तरफ थी, यही एक ऐसा केस है जहाँ पे हमारी इमेज ऊपर की तरफ है। इस इमेज को जो कि हमें दिखती नहीं है वॉल के ऊपर, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज कहते हैं हम इसको, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये पूरे में से सिर्फ एक केस आता है वर्चुअल एंड इरेक्ट। और आप ये देख रहे हैं बड़ा एरो है, ये एरो छोटा है, तो एनलार्ज्ड इमेज, ठीक है। और थर्ड केस हमारा क्या है, वर्चुअल इरेक्ट। और ये देखो सारी इमेजेस इन फ्रंट ऑफ द मिरर बनी है, सिर्फ यही एक ऐसा केस है जहाँ पे इमेज बिहाइंड द मिरर बनेगी। तो ये हो गया भाई इसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक। सिर्फ यही जो है जनरली पेपर में हमारा बहुत पूछा जाता है, जो कि वर्चुअल इमेज है, ठीक है जी। अब